शुक्र करते हैं। आप सब खुश हैं जी? आमीन। खुदावंद की तारीफ हो आज इस वक्त के लिए, इस शुभ के लिए, इस दिन के लिए जो खुदावंद खुदा ने हमें बख्शा है। मैं ईमान रखता हूं आज आप में से बतेरे बरकत पाने वाले हैं। बतेरों की जिंदगी के बंधन जुए यीशु मसीह के नाम से टूटने वाले हैं। आमीन। पिछले 2-3 हफ्तों से हम कलाम मुकद्दस में से रूहानी फसील के तल्लक से बात कर रहे हैं और हमने बड़ी तरतीब से सीखा कि रूहानी फसील है क्या और ये हमारे लिए क्या काम करती है। आज इसका तीसरा हिस्सा जो है वो हम बड़ी तवज्जो और बड़े गौर से सुनेंगे और आज फिर हम सीखेंगे रूहानी फसील के तल्लक से। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। ज़बूर की किताब ज़बूर 125 उसकी दूसरी आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोलिए। जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है वो बड़ी तवज्जो से सुने कि कलाम मुकद्दस में क्या मरकूम है, क्या लिखा है। दूसरी आयत में लिखा है, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है। फिर सुनिए, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है वैसे ही अब से अब तक खुदावंद अपने लोगों को घेरे रहेगा। सब बोलिए आमीन। हम आज फिर फसील के तल्लक से बात करने वाले हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने फसील को बड़ी डिटेल में, बड़ी बारीकी से पिछले 2 हफ्तों में सीखा है। आज फिर हम फसील पर बात करेंगे, लेकिन हमारी मरकजी आयत ज़बूर 125 उसकी दूसरी आयत, जिसमें लिखा है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है। याद रखिए इस बात को कि कलाम में लिखा है जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है। पिछले हफ्ते हमने सीखा खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं उनके चगिर्द आतशी दीवार होऊंगा। कितनों को याद है? याद है आपको ज़िक्रिया उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत हमने पढ़ी थी, जिसमें फरमाया गया कि मैं अपने लोगों के चौगिर्द आतशी दीवार होऊंगा। ज़बूर 125 उसकी दूसरी आयत, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है। यह नहीं कहा गया कि मैं यरूशलेम की मशरक की तरफ या मगरब की तरफ या शुमाल की तरफ या जनूब की तरफ या उसके चढ़ते साइड या लहंदे साइड, कोई जगह ऐसी स्पेसिफिक मेंशन नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया कि जैसे यरूशलेम गिरा है। किन से? पहाड़ों से। पहाड़ भी यहां पर फसील का मंजर जाहिर कर रहे हैं। पहाड़ भी यहां पर एक फसील
की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। पहाड़ों को तोड़ना इंतहाई मुश्किल काम, पहाड़ों को क्रॉस करना इंतहाई मुश्किल काम, पहाड़ों पे चढ़ना इंतहाई मुश्किल काम। और खुदावंद कहता है कि मैंने यरूशलेम को ऐसे घेरा हुआ है कि जैसे पहाड़ उसके चारों तरफ है, ना उन्हें कोई तोड़ सकता है, ना उन्हें कोई फुलांग सकता है, ना उन्हें कोई अबूर कर सकता है। इसी तरह मैं अपने लोगों को चारों तरफ से घेरे रखूंगा और ऐसे घेरे रखूंगा जैसे मजबूत और ऊंचे पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए हैं। मेरी हजूरी, मेरी ग्लोरी, मेरा जलाल मेरे लोगों को चारों तरफ से ऐसे ही घेरे हुए हैं। हालेलुया। मेरा जलाल मेरे लोगों को चारों तरफ से ऐसे ही घेरे हुए हैं। मैंने शुरू में ये कह दिया, पहाड़ फसील की तस्वीर दिखा रहे हैं। फसील कहा जाता है एक बड़ी मजबूत तरीन दीवार को। सीखा है आप लोगों ने? मजबूत ऊंची दीवार को फसील कहा गया। यहां पर तो दीवार से भी बढ़कर है। दीवारों को तो अमूमन तोड़ना आसान है, लेकिन पहाड़ों को तोड़ने के लिए हमेशा उन्हें ब्लास्ट करना पड़ता है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए उनमें बारूदी माइंस लगानी पड़ती हैं। पहाड़ों को तोड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, इस बात पर गौर कीजिए कि खुदा ने अपने लोगों को कैसे घेरा हुआ है। अगर कोई पहाड़ों को माइन लगा के तोड़ दे, अगर कोई पहाड़ों को बारूद लगा के तोड़ दे तो तोड़ दे, लेकिन खुदा की हजूरी को, खुदा की ग्लोरी को ना कोई तोड़ सका है, ना कोई तोड़ पाएगा। खुदा फरमाता है, मैंने अपने लोगों को घेरा हुआ है जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है। मैं जब पिछले ट्रिप पे जॉर्डन में था और मैंने वहां से जब इस्राइल के इलाका को देखा, तो वहां पर जो हमारा गाइड था वो हमें बताने लगा कि यहां से ये हद जो आप पार करेंगे तो ये अगला हिस्सा जो है इस्राइल का है, फिर आगे उसके मुख्तलिफ एरिया हैं, फिर यरूशलेम है। तो मैं उन्हें ये कह रहा था कि ये जो सारे नीले नीले कलर के पहाड़ हमें नजर आ रहे हैं, ये किसके चुगिर्द हैं? क्योंकि ये हवाला मुझे याद था। उसने कहा कि अगर आप हेलीकॉप्टर से इसका दौरा करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यरूशलेम ऐसे एक प्याले की तरह, लेकिन वो चारों तरफ से इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसमें दाखिल होना मुश्किल है। और मुझे कलाम का ये रेफरेंस वहां पर याद आया कि खुदा ने अपने लोगों को कैसे रखा हुआ है। वो तो बात है पहाड़ों की, आज बात पहाड़ों की नहीं है, बल्कि अब तो उसने अपने लोगों को महफूज करने के लिए रूह कुद्दस की फसील लगाई हुई है, जिसे दुनिया की कोई ताकत पार नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, आज गौर कीजिए इस बात पर। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फसील के तल्लुक से आज हम बात कर रहे हैं। अगर यहां से थोड़ा सा आप आगे बढ़े तो जबूर की किताब 17 जबूर के अंदर दाऊद खुदा के हजूर में कुछ इस तरह से फरियाद करता है। जबूर 17 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख। कौन कह रहा है? दाऊद। किसको कह रहा है? खुदा को कहता है, मुझे क्या कर, आंख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साया में छुपा ले। दाऊद जिसे खुदा ने कहा
कि ये शख्स मेरे मन के मुआफिक मुझे, अब वो खुदावन से कहता गया है, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख। खुदा इस्राएल के लिए कहता है, मैंने यरूशलेम को कैसे घेरा हुआ है, जैसे पहाड़ यरूशलेम की चारों तरफ है, ऐसे ही मैंने अपने लोगों को अब से अब तक क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। लेकिन बात यहां पर थोड़ी और आगे बढ़ गई है। उसने कहा, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख। आंख की पुतली आपको पता किसे कहते हैं? हाँ, ये अंदर वाला हिस्सा। मेरी आंखें छोटी हैं, आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगी, लेकिन अंदर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा। कभी आपने गौर किया हो, कभी आपने तजर्बा किया हो, आप किसी की आंख में उंगली मारने की कोशिश करें, आप अपनी आंख में अपनी उंगली मारने की कोशिश करें, किसी को तो छोड़े, आपका हाथ अभी फासले पर होगा, आपका हाथ अभी दूर होगा, तो आंख पहले क्या हो जाएगी, आंख पहले क्या हो जाएगी, ये पुतली आंख के अंदर है और इसकी हिफाजत करने के लिए दो शटर खुदा ने अप एंड डाउन लगाए हुए, दो शटर। ये ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा हुआ है। ये ऐसे ही काम कर रहे हैं कि जैसे इसके चौगिर्द एक फसील लगी हुई है। और अगर आप आंख को, किसी की आंख को छूने की कोशिश करते हैं तो आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। यहां पर दाऊद खुदावन से कहता है, कितने हसास तरीके से, कितने सेंसिटिव अंदाज से उसने अपने आप को तशबीह दी है। वो हाथ से वार करे ना, या जिस्म के दूसरे हिस्से थे, आप कोशिश करेंगे उसे डिफेंड करने की, लेकिन अगर आंख की पुतली को छूने की कोशिश करेंगे तो हाथ आपका अभी दूर ही होगा, तो आंख पहले क्या हो जाएगी, आंख पहले क्या हो जाएगी, आंख पहले ही बंद हो जाएगी। दाऊद कहता है, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज कर ले। अगर दुश्मन हमला करने की बात सोचे, अभी हमला होता नहीं है, अगर दुश्मन कभी सोच भी ले तो उसके सोचने से पहले ही तो मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज कर ले, मुझे छुपा ले, ताकि दुश्मन मुझ तक पहुंच ना सके, ताकि दुश्मन मुझे देख ना सके। दाऊद अपने आप को क्या कहता है, आंख की, जब आंख बंद हो जाए तो ये अंदर वाला हिस्सा नजर नहीं आता। क्या आता है, अंदर वाला हिस्सा नजर आता है कि नहीं आता? ये आंख की पुतली नजर आती है कि नहीं आती? नहीं आती। आंख बंद हो जाए तो आपको अंदर वाला हिस्सा नजर आना। तो दाऊद क्या कहता है, दाऊद कहता है, मुझे आंख की क्या बना ले, मुझे आंख की क्या बना, आंख की पुतली की तरह महफूज कर ले। अगर दुश्मन हमला करे तो तू मुझे ऐसे महफूज कर ले, मैं दुश्मन को नजर ना आ सकूं। और अगला हिस्सा वो कहता है, मुझे अपने परों में छुपा ले। क्या कर, मुझे अपने परों में, परों के नीचे छुपा ले मुझे। कभी आपको तजर्बा हुआ होगा, लेकिन कम लोगों को तजर्बा, बाकियों ने, कईयों ने सिर्फ सुना ही है। ये तजर्बा सिर्फ मोस्टली उन लोगों को है जो गांव में रहते थे, जिनके घरों में मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे मुर्गियों के सहन के अंदर अक्सर घूमते फिरते रहते थे। ये अमूमन तजर्बा उनका है, बाकी लोगों ने सिर्फ सुना हुआ है। लेकिन हमने देखा हुआ है, हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब मुर्गी अपने बच्चों को लेकर घूमती फिरती है ना, और खतरा महसूस होते ही
कभी हमला होता नहीं है। हमले का खतरा महसूस होते ही एकदम से वो अपने पर खोलती और सारे के सारे बच्चे उसके नीचे, उसके परों के अंदर छुप जाते और मुर्गी अपने पर फैलाकर बैठ जाती और बच्चे उसके परों के नीचे से नजर नहीं आते। कितनों को ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है? वेरी गुड। अब एक ना बड़े बड़े बाजियां ते भाइयां आ चुके हैं, नई जनरेशन को कोई तजर्बा नहीं। मुर्गी अपने बच्चों की ऐसे हिफाजत करती है कि जब वो अपने पर खोलती है तो बच्चे परों के नीचे नजर नहीं आते। दाऊद कहता है, खुदावंद मुझे अपने परों में छुपा ले। कैसे हिफाजत कर मेरी? मुझे अपने परों में छुपा ले ताकि दुश्मन जब हमला करे तो मैं दुश्मन को नजर ही ना आ सकूं। दाऊद इस तरह से खुदावन से पनाह मांग रहा है। और ये पर आज ईमानदारों के लिए, उस वक्त दाऊद के लिए वो पहाड़ जो यरूशलेम के शागिर्द हैं उनके लिए, लेकिन आज खुदावन के वो पर ईमानदारों के लिए फसील का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? फसील का काम कर रहे हैं। फसील हिफाजत करने के लिए कायम की जाती है। क्या करने के लिए? हिफाजत करने के लिए फसील कायम की जाती है। तो मैं ये बात का मान रखता हूं कि आज वो पर मेरे लिए, आपके लिए फसील का काम जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए तो दाऊद ने खुदावन से ये बड़ी मकाशफाती बात, बड़ी गहरी बात की। सबसे पहले तो उसने जिस्म के सबसे सेंसिटिव अज़ा का जिक्र कर दिया। ये आंख आपका सेंसिटिव अज़ा है। आंख का उतला हिस्सा तो छोड़े, ये जो अंदर वाला हिस्सा है। और उसने कहा, मुझे आंख की पुतली की तरह क्या रख, मुझे आंख की पुतली की तरह क्या कर, महफूज कर ले। जैसे आंख बंद हो जाती है और ये अंदर से नजर नहीं आती, मेरी इस तरह से हिफाजत कर कि तू मुझे छुपा ले और मैं तुझ में छिप जाऊं और दुश्मन मुझे देख ना सके। फिर उसने कहा कि मुझे अपने परों के नीचे छुपा ले। अगर यहां से आगे बढ़े, सिर्फ इतना ही नहीं है, बारहा हमें जिक्र मिलता है। ज़बूर 91 के अंदर भी हमें जिक्र मिलता है। वहां पर लिखा है, वो तुझे अपने परों में क्या करेगा? वो तुझे अपने परों में। इसका मतलब है, अगर बार बार ये कहा जा रहा है, कभी दाऊद कहता है कि मुझे अपने परों में छुपा ले, कभी ज़बूर 91 में कहा जाता है कि वो तुझे अपने परों में क्या करेगा? छुपा लेगा। तुझे के बाजुओं में क्या मिलेगी? तुझे उसके बाजुओं में क्या मिलेगी? पनाह मिलेगी। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, घर जाकर पढ़ दीजिएगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता, टाइम बचाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है बड़ी जबरदस्त बात, कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना आएगी। आहा, कोई वबा तेरे खेमा के नजदीक ना आएगी। चर्च, गौर कीजिए इस बात पर। अगर खुदा खुद आपके लिए और मेरे लिए फसील बनकर खड़ा है, अगर खुदा खुद आपके लिए और मेरे लिए खड़ा है ताकि दुश्मन के हमलों को रोक पाए, उसकी बीमारियों के हमलों को रोक पाए, यहां पर तो कलाम इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अगर खुदा फसील है, अगर खुदा के पर आपके लिए खुले हैं, अगर आप खुदा के बाजुओं में हैं, तो फिर इसका नतीजा क्या है कि कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक ना आएगी, क्योंकि खुदा खुद आपके लिए, मेरे लिए, तमाम ईमानदारों के लिए फसील बनकर, दीवार बनकर अपने
करने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। इसी सबब से ना दुश्मन पाएगा, ना दुश्मन पहुंच पाएगा, ना उसके हमले हो पाएंगे, ना उसके जलते तीर पहुंच पाएंगे, ना उसकी वबा पहुंच पाएगी, ना बीमारी पहुंच पाएगी। उसकी वजह क्या है? खुदा खुद आपको महफूज किए हुए है और वो फसील की तरह आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। आमीन, आमीन। जब खुदा खुद ढाल है, जब खुदा खुद सिपर बना हुआ है, जब खुदा खुद फसील बना हुआ है, तो दुश्मन कैसे रीच कर पाएगा? दुश्मन कैसे पहुंच पाएगा? इसलिए चर्च हमें इस बात पर आज गौर करना है कि क्या मेरे घराने के चगिर्द ये फसील है कि नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं है, खुदा के बचाने के तरीके मुख्तलिफ हैं। कईयों को खुदा फंसने ही नहीं देता, और अगर कोई फंस गया है तो खुदा उसे फंसा हुआ रहने नहीं देता। अगर आप मेरे साथ इमसाल की किताब उसका 3रा बाब देख लें, इमसाल उसका 3रा बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा। आहा, क्या बात है। क्योंकि खुदावन तेरा, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਫਿਰਨੇ। ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਏ, कोई ऐसा सहारा जेड़ा मेरी मदद कर दे, कोई ऐसा सहारा जेड़ा मेरे लिए कोई दरवाजा खोले। लेकिन इससे बढ़कर और कुछ भी है, वो खुदा जो आपके लिए फसील बना हुआ है, वही खुदा फरमाता है क्योंकि खुदावंद तेरा सहारा होगा। इंसानों के सहारे थोड़ी देर के लिए हैं, इंसान वक्त पर आपको छोड़ जाएंगे, इंसान वक्त पर आपको धोखा दे जाएंगे। कोई कहता रहे मैं तेरे लिए द्वार बन के खड़ा हूं, दुश्मन को तुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। कोई कहता रहे मैं फसील बनकर खड़ा हूं, लेकिन वक्त आने पर अमूमन लोग छोड़ जाते हैं, सहारे छोड़ जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है खुदावन तेरा सहारा होगा। हालेलुया। खुदावन तेरा सहारा होगा। अगली बात गौर करने वाली है। उसने फरमाया और तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। क्या करेगा खुदा? तेरे पांव को फंस जाने से क्या करेगा? तेरे पांव को फंस जाने से क्या रखेगा खुदा? महफूज रखेगा। खुदा इस तरह का सहारा है, ये आपको फंसने नहीं देगा। दुश्मन के बनाए हुए जाल, दुश्मन का लगाया गया ट्रैप, दुश्मन के लगाए गए फंदे, दुश्मन की खोई खोदी हुई खाइयां, उसके बनाए हुए गड्ढे कि किसी ना किसी तरह से आप गिर जाएं। दुश्मन ट्रैप लगाएगा कि आपका पांव फंस जाए। कभी आपने टीवी में देखा हो, वो जो एक चैनल चलता है नेशनल जियोग्राफिक चैनल, उसमें अक्सर जंगल में शेरों को पकड़ने के लिए, जानवरों को पकड़ने के लिए एक चेन के साथ इस तरह का ताला सा, गोल सा, एक शिकंजा सा लगाया होता है। जैसे ही पांव उस पे आता है, लॉक, पीछे संगल बंधा होता है दरख्त के साथ, पांव फंस गया, अब आप भागने के काबिल नहीं। वो ट्रैप है ताकि फंस जाए उसमें। कई और तरह के ट्रैप भी होते हैं इंसान को फंसाने के लिए, लेकिन कलाम कहता है खुदावन तेरा सहारा होगा।
वो खुदा जो आपके लिए फसील बना हुआ है, वो खुदा आपको फंसने नहीं देगा। दुश्मन ट्रैप लगाएगा, मैं ये नहीं कहता कि वो ट्रैप नहीं लगाएगा, लगाएगा। दुश्मन जाल बिछाएगा, दुश्मन खाइयां खोदेगा, दुश्मन भेष बदलेगा कि किसी ना किसी तरह से आप फंस जाएं। लेकिन बाइबल कहती है खुदावन तेरा सहारा होगा, वो तेरे पांव को फंसने ना देगा। यानी खुदा तेरी आमदो रफ्त में तेरी हिफाजत करेगा। दुश्मन के ट्रैप यीशु के नाम से फेल हो जाएंगे, उसके जाल यीशु के नाम से फेल हो जाएंगे। आप चलते जाएंगे लेकिन ट्रैप काम ना करने पाएगा। पहली बात, वो फंसने नहीं देगा। दूसरी बात, अगर कभी कोई ईमानदार फंस गया, अगर कभी कोई ईमानदार फंस गया तो खुदा उसे फंसा हुआ रहने ना देगा। फिर आपसे कहना चाहता हूं, जितने सोशल मीडिया पर मुझे देखते हैं, कलाम में लिखा है खुदावन तेरा सहारा होगा, वो तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। ईमानदारों, पहली बात कि खुदा कभी आपको फंसने ही ना देगा। जितने ट्रैप दुश्मन ने लगाए हैं, जितने जाल दुश्मन ने बिछाए हैं, जितनी खाइयां दुश्मन ने खोदी हुई हैं, खुदा ना आपको उनमें फंसने देगा, ना किसी खाई में गिरने देगा। अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी आप फंस जाएं, तो खुदा आपको फंसा हुआ रहने ना देगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक कर रही है। इमाल की किताब के अंदर 16वें बाब के अंदर हमें पौलुस और सीलास जो है वो कैद खाना के अंदर नजर आते हैं, और बाइबल कहती है उनके पांव कांच में क्या थे? ठोके हुए थे। क्या खुदा ने उन्हें वहां पर रहने दिया? खुदा उन्हें वहां से निकाल लाया। कभी आपने काट का मतलब जाना हो? हम पढ़ते तो हैं उनके पांव कांट में ठोके हुए थे। हाँ, एक सिंपल बात है, पांव पर जंजीरें बांध देना। लेकिन ये जो काट है ना, ये लकड़ी का पीस होता था, पीस मोटे साइज का, उसके अंदर सुराख, उस पीस के अंदर क्या होता था? सुराख, और उसके अंदर पांव डाल के उस पर स्क्रू टाइप उस वक्त के हिसाब से उन्हें टाइट किया जाता था। और यहां पर बात थोड़ी मुख्तलिफ है कि उनके पांव कांच में ठुके हुए थे। जब आप किसी चीज को किसी चीज में ठोंकते हैं या कील ठोंकते हैं, तो आप अंदाजा कर लें आप उसे किस तरह से ठोंकते हैं। इनके पांव जख्मी थे। पहली बात, इनके पांव क्या थे? कांच में ठुके हुए। दूसरी बात, इनके पांव कांच में ठोकने के सबब से क्या थे? जख्मी थे। ये दर्द के अंदर है, ये मुश्किल के अंदर है, ये मुसीबत के अंदर है। लेकिन बाइबल तस्दीक करती है दर्द में, मुश्किल में, तकलीफ में भी ये खुदावन की हमद के गीत गा रहे हैं। और फिर वो जिसने वादा किया है, वो तेरे पांव को फंस जाने से क्या रखेगा? वो तेरे पांव को फंस जाने से क्या रखेगा? तेरे पांव को साथ रहिए, फंस जाने से क्या रखेगा? महफूज रखेगा। क्या वो उतरा कि नहीं उतरा? हाँ चर्च, क्या वो उतरा है कि नहीं उतरा? जिसने वादा किया है वो तेरे पांव को फंस जाने से महफूज रखेगा। क्या वो अपने लोगों को छुड़ाने आया है कि नहीं आया? क्या वो कांच में ठुके हुए पांव को निकालने के लिए आया
चाहता हूं दलेर हो जाइए। पहली बात, वो आपको फंसने नहीं देगा। अगर कभी आप फंस गए, अगर कभी आप गिर गए, तो वो आपको गिरा हुआ रहने नहीं देगा, आपको फंसा हुआ रहने नहीं देगा। जैसे पलूस और सलास को निकाला, खुदा आपको, आपके घराने को, खानदान को इन मुश्किलात से निकालेगा, क्योंकि उसका वादा है, क्योंकि उसका वादा है। लेकिन इस वादे के पीछे जो गौर करने वाली बात है, जरा आप उस पर भी तो गौर करें कि वादा तो है, ये प्रॉमिस है खुदा का अपने लोगों के साथ, वो तेरे पांव को फंसने नहीं देगा। लेकिन किनके साथ ये वादा है? ईमानदारों के साथ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जरा गौर कीजिए, क्या आप वो ईमानदार हैं जिनके साथ खुदा का ये वादा है? हमने पिछले संडे पतरस की जिंदगी पर गौर किया। कितनों को याद है? पतरस कैद खाना में, और आकर फरिश्ते ने उसे जगा दिया। वो ऐसे था जैसे ख्वाब देख रहा है, दरवाजे उसके लिए खुल गए। लेकिन फरिश्ते ने उसे एक बात कही थी, और वो बात वाला क्या थी? उसने कहा, पहली बात, अपने कपड़े, अपना लिबास क्या कर? पहन। दूसरी बात, अपना कमर बंद क्या कर? बांध। तीसरी बात उसने कहा, जूते अपने पांव में पहन और मेरे पीछे। इसका मतलब है, रूहानी मतलब जरा समझ लीजिए, इसका मतलब है कि पतरस की जिंदगी में वो खुदा का कलाम और खुदा की बातें पूरे तौर से मौजूद थी। वो जूते जरा साइड पर कीजिए, अब सुलह के जूतों पर जरा गौर कीजिए। उसने कहा, जूते पहन और मेरे पीछे चल। इसका मतलब है कि वो सुलह के जूते पतरस के पास मौजूद थे। खुदा का कलाम पतरस की जिंदगी के अंदर था। उसने कहा, लिबास पहन। लिबास आपको कवर करता है, और कवरिंग खुदा के बेटे यीशु के लहू की निशानी है। आपको कवर करना यीशु के लहू की कुदरत है। आपको कवर करना यह खुदा का जलाल और खुदा की ग्लोरी है। उसने कहा, लिबास पहन ले, अपने आप को कवर कर और मेरे पीछे। इसका मतलब है कि ये वादे कि तेरा पांव फंसने से खुदा क्या रखेगा? महफूज रखेगा। ये वादे उनके साथ हैं जिनकी जिंदगी में खुदा का कलाम है। ये वादे उनके साथ हैं जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह मौजूद है। यहीं पर बात नहीं रुकती, जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। बात हम कर रहे हैं फसील पर, बात कर रहे हैं। फसील का मतलब है ऐसी दीवार जो आपको और आपके घराने को, आपके शहर को, आपके गांव को, आपके मुल्क को दुश्मन से महफूज रखे। फसीलें इसलिए बनाई जाती थी। लेकिन यहां पर बात हम दुनियावी फसील की नहीं कर रहे, हम तो रूहानी फसील की बात कर रहे हैं। कभी हमने पौलुस रसूल की जिंदगी पर गौर किया? ओहो, हाँ, पौलुस रसूल की जिंदगी पर कभी गौर किया? हम पौलुस रसूल के लिखे गए खतूत अमूमन पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया हो बड़ी डीपली उसकी पर्सनल लाइफ पर? बाइबल मुकद्दस में उसकी जिंदगी के A to Z सारे हालात लिखे। पहले वो क्या था, फिर वो क्या बन गया, फिर क्या 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 होता रहा, और वो खुदा से प्यार किस कदर करता रहा। पतरस ने खुदा से किस तौर से प्यार किया, पौलुस और सिलास ने
खुदा से किस तौर से प्यार किया। हम खुदा का दीदार करना चाहते हैं, हम दुआएं करते हैं, लेकिन उस तौर से नहीं है हमारी जिंदगी जिस तौर से होनी चाहिए। हम खुदा का दीदार करने की दुआ करते रहते हैं, खुदावंद मुझे तुझे देखना है, तेरा दीदार हो जाए, रूह पाक का दीदार हो जाए। लेकिन कभी इनकी जिंदगी पर गौर कीजिए, वो जान देने तक भी वफादार रहे हैं। यहां पर तो ये पता नहीं ये होगी ये बात नहीं, लेकिन रूहानी तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, आज ईमानदार उस तौर से पूरे नहीं उतर रहे। आज खदाम भी उस तौर से पूरे नहीं उतर रहे जिस तौर से पौलुस रसूल और दूसरे रसूलों ने काम किए हैं। आज हमें जरूरत है उस वक्त पर गौर करने की और उनकी जिंदगियों पर गौर करने की। उन्हें क्यों खुदा का बार बार दीदार हासिल होता था, उनके लिए क्यों ऐसा होता था, आज हमारे लिए क्यों नहीं। यहां पे ये कहना चाहता हूं, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, वो लोग और थे जो मसीह से सच्चा प्यार कर गए। हम प्यार का इजहार करते हैं लेकिन सच्चाई हमारे अंदर वो नहीं है। पौलुस रसूल इमाल की किताब उसका 23वां बाब, गौर कीजिए, इमाल की किताब उसका 23वां बाब, कलाम में लिखा है सांप उसके हाथ से लिप गया। अगरचे उसने सांप को आग में फेंक भी दिया, लेकिन लोग इस नजर से, निगाह से उसका इंतजार कर रहे थे कि सांप ने इसको डस लिया है, पौलुस रसूल अभी मर जाएगा। वो इंतजार में थे कि अभी इसका बदन सूज जाएगा और ये गिरेगा, ये मर जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना उसका बदन सूजा है, ना पौलुस रसूल गिरा है, ना पौलुस रसूल मरा है। उसकी वजह खुदा पौलुस रसूल के साथ फसील बनकर खड़ा हुआ है। यहीं पर नहीं बल्कि जगह जगह, दूसरा कुरिन्थियों 11वें बाब के अंदर हमें पूरी एक फरिश्त नजर आती है। खुदा ने किन किन खतरात से पौलुस रसूल की मदद की, किन किन खतरात में खुदा फसील बनकर उसके साथ खड़ा रहा। वो कहते हैं मुख्तलिफ खतरों में, लेकिन यहां पर तमाम खतरों में खुदा ने उसे बचाया है। और वो खतरे कौन कौन से हैं, आइए जरा गौर कीजिए। नंबर 1 कलाम में लिखा है दरियाओं का खतरा। पौलुस रसूल उस कश्ती पर जो लकड़ी की बनाई गई थी, उसी पर उन दरियाओं में सफर करता रहता। फिर लिखा है डाकुओं का खतरा, अपनी कौम का खतरा, फिर लिखा है गैर कौमों का खतरा, शहर के खतरे, बियाबान के खतरे, समंदर के खतरे, झूठे भाइयों के खतरे, भूख और प्यास की मुसीबत। इसी तरह लिखा है बारहा फाका कशी की हालत में, सर्दी, नंग और भूख और प्यास की हालत में भी खुदा उसके साथ रहा है। ना पौलुस मरा है, ना पौलुस को कुछ हुआ है। बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती, बल्कि बाइबल में तो लिखा है कई बार उसे संसार किया गया, कई बार उसे मारा गया, कई बार उसे कोड़े लगाए गए, कई बार उसे बैंत मारे गए, बल्कि उसे खाल के अंदर भी सलाई किया गया। लेकिन पौलुस जो है तब भी जिंदा रहता। जब वो दरिया में से गुजरता तब भी जिंदा था। पौलुस जब उसे संसार किया गया तब भी जिंदा रहा। पौलुस जब उसे कोड़े मारे गए तब भी जिंदा रहा। उसकी वजह यह है कि लश्करों का खुदा उसके साथ फसील बनकर, दीवार बनकर उसके साथ खड़ा था। खुदा जब आपके साथ है तो फिर ये खतरात में से आप ऐसे निकल जाएंगे जैसे आपकी जिंदगी में ये आए ही नहीं है। लेकिन बात फिर वही, ये वादे उनके साथ हैं जो मसीह से प्यार करते हैं। अगली बात और आखिरी पॉइंट ये थी
फसील की बात। कभी आपने गौर किया हो, खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस भी मेरे लिए आपके लिए फसील का काम करती है। कितने एग्री हैं? खुदा का कलाम हमारे लिए फसील का काम करता है। ये बाइबल फसील का काम करती है। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया हो? फसील का काम है बचाना, महफूज करना। तो खुदा का कलाम तो हमें हमेशा ही बदी, बदकारी, शैतान के मंसूबे, उसके बनाए गए जाल से हमेशा ही महफूज करता है। और अगली बात, कलाम मुकद्दस में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। तो वो कौन है जो मुजस्सम हुआ? कौन है जो मुजस्सम हुआ? कलाम मुजस्सम हुआ। और वो कौन है जो हमारे दरमियान रहा? हालेलुया। बताइए कौन है जो हमारे दरमियान रहा, जिसका जलाल हमने ऐसे देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल? वो कौन है? बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, कौन है? वो कौन है? जोश, खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा का कलमा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया है। सिर्फ इतनी बात नहीं, बल्कि उसने तो अपना लहू जो है वो दे दिया। आज उसका लहू जो है मेरे लिए, आपके लिए फसील का काम करता है। हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें पाक करता है, हमें बाप के लायक बनाता है, हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोलता और हमें हमेशा के लिए महफूज करता है। हालेलुया, आमीन। यीशु का लहू हमें पाक करता, यीशु का लहू हमें बचाता, यीशु का लहू हमें छुड़ाता। और अगली बात कलाम की करने लगा। मुझे नहीं याद कि ये बात किस खादम की है, शायद किसी साधु के तल्लुक से ये बात कही जाती है कि वो साधु जो है, वो बुजुर्ग खादम किसी जगह पर सफर कर रहा था। सुना ये कहा जाता है, किस हद तक ये सच्चाई है ये बुजुर्ग लोग ही जानते होंगे। ये बाइबल मुकद्दस की बात नहीं कर रहा, ये एक बात है जो अमूमन बताई जाती है। और ये बात है सच्ची कि वो बुजुर्ग ट्रेन में सफर कर रहा है और उसी ट्रेन के अंदर कहा जाता है, उसी डिब्बे के अंदर कोई जादूगर भी मौजूद। और वो बुजुर्ग खादम मसीह से सच्ची मोहब्बत करने वाला, बाइबल मुकद्दस उसके पास, और अपनी आदत के मुताबिक वो दुआ भी कर रहा है डिब्बे में बैठा, और बाइबल मुकद्दस भी पढ़ रहा है। दूसरी तरफ जादूगर बैठा है, वो भी अपनी आदत के मुताबिक अपना मंत्र शंत्र पढ़ रहा है, क्योंकि उसका भी काम है, वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। लेकिन कहा जाता है कि जब वो पढ़ता है जादूगर, तो उसका मंत्र शंत्र काम नहीं करता। बुजुर्गों को अपने पास बुलाता है, बुजुर्गें आती नहीं है। वो वजह पूछता है, और बुजुर्गों ने कहा कि तेरे पास को बंदा है जो पकीजा है, जो पकीजगी में है, और वो दुआ कर रहा है, हम इस डिब्बे में इंटर नहीं हो सकते। जादूगर परेशान कि बंदा कौन सा है, और वो बुजुर्गों को कहता कि जाओ उस बंदे को परेशान करो। बुजुर्गों ने कोशिश की, लेकिन उस वक्त बुजुर्ग जो था, कहते हैं कि वो अपनी बाइबल को अपनी छाती पर रखकर ऐसे करके सो रहा था। बुजुर्गों ने जादूगर को कहा कि एक किताब है जो उसकी छाती के ऊपर है, और उस किताब के अंदर आग है, हम उसे छू नहीं सकते। जादूगर ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। जादूगर उठा, उसने बाबा जी का थैला, सो रहे थे बुजुर्ग, थैला बाइबल वाला उठाया, साइड पे कर दिया। फिर वो कहने लगा
अब जाओ और जाकर उसे सताओ और उसे परेशान करो। बदरूहों ने फिर कोशिश की, बदरूह फिर जादूगर के पास। उन्होंने कहा कि जो किताब उसके सीने के ऊपर थी वो तो तूने उठा ली है, लेकिन एक किताब उसके दिल के अंदर है और वो खुदा का कलाम है। हम उस कलाम के सबब से उसको छू नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि उस किताब को जो उसने दिल में रखी हुई है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में ले लीजिए, ये फसील का काम करेगा। अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में है तो दुश्मन आपको छू नहीं सकता, ये आग का काम करेगा। अगर ये आग आपकी जिंदगी में है तो दुश्मन छू नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, कलमा मुजस्सम हुआ है और वो कलमा कोई और नहीं बल्कि आपका और मेरा निजात दहिंदा यीशु मसीह है। उसे अपनी जिंदगी में ले लीजिए। अगर यीशु जिंदगी में है तो फिर समझ लीजिए दुश्मन कभी भी आपको टच नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं, खुदा के कलाम को जो मोतबर फसील है, जो आपके लिए ढाल, सिपर और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोधारी तेज तलवार है, इसे अपनी जिंदगी में ले लीजिए। दुश्मन कभी आपको और आपके घराने को छू ना पाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।